हेलो एवरीवन, एग्जाम वारी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बीपीएससी टीचर के प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में हम किरण पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट नंबर 13 के प्रश्नों को देखेंगे। इसके पहले की वीडियो में हम इसके 12 सेट को कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज चैनल पर जाके देख सकते हैं। दोस्तों, इसमें हम जीके जीएस के प्रश्नों को ही देखेंगे जो आपका 61 नंबर से शुरू हो रहा है। मैथ और रीजनिंग के लिए इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम से ले लीजिएगा, वहां पे आपको इसका सॉल्व मिल जाएगा। ठीक है, और पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला किस प्रक्रिया से शुरू होती है? खाद्य श्रृंखला किस प्रक्रिया से शुरू होती है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, खाद्य श्रृंखला की बात करें तो सबसे पहले इसमें कौन आता है? उत्पादक। उत्पादक यानी स्वपोषी, और स्वपोषी अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से बनाते हैं। ठीक है, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य के भोजन में पॉलिश किए हुए चावल के प्रयोग से निम्नलिखित रोग होता है। पॉलिश किए हुए चावल से कौन सा रोग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, बेरी रोग होता है। और बेरी रोग जो है किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन बी की कमी से होता है। और विटामिन बी का रासायनिक नाम पूछा जाता क्या होता है? थायमिन। थायमिन क्या है? विटामिन बी का रासायनिक नाम है। एनीमिया की बात करें तो किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B12 की कमी से जो है एनीमिया होता है। अगला प्रश्न है, रामसर अभिसमय के अनुसार निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें रामसर अभिसमय की तो ये कब हुआ था? 2 फरवरी 1971 में ईरान में हुआ था ये। और किसके लिए हुआ था? तो आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए यह अभिसमय हुआ था, इसलिए 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। ठीक है, भारत में कितने रामसर साइट हैं? तो 80 रामसर साइट हैं, इसको भी आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, एक ही तत्व के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है डैश कहलाते हैं। करा एक ही तत्व के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है वो क्या कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समस्थानिक कहलाते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आइसोटोप। आइसोटोप कहलाते हैं। आइसोटोप होते क्या है? जिसमें परमाणु क्रमांक जो होते हैं ये आपका समान होता है। परमाणु क्रमांक समान, परंतु द्रव्यमान क्या होता है? अलग अलग होता है। द्रव्यमान संख्या अलग अलग होता है। ठीक है, ये क्या होते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। संभारिक की बात करते हैं, इसमें क्या होता है? परमाणु भार इसमें समान होता है। और परमाणु क्रमांक क्या होता है? परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में पाया जाता है? सभी कार्बनिक यौगिक में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो कार्बन पाया जाता है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फैराडे के इलेक्ट्रोलिसिस के नियम का संबंध है। फैराडे के इलेक्ट्रोलिसिस के नियम का संबंध है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, समतुल्य भार। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, फैराडे के इलेक्ट्रोलिसिस के दूसरे नियम के अनुसार जब किसी विद्युत अपघट्टों के विलयन में समान विद्युत की मात्रा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त पदार्थों का द्रव्यमान उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होता है। और यह फैराडे का विद्युत अपघटन का दूसरा नियम है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पानी में वॉशिंग सोडा का घोल है। पानी में वॉशिंग सोडा का घोल पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, क्षारी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। वॉशिंग सोडा की बात करते हैं, इसका फार्मूला क्या होता है? Na2CO3 इसका क्या होता है? फार्मूला होता है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला प्रश्न है, विद्युत इस्त्री में हीटिंग तत्व बना होता है। विद्युत इस्त्री में हीटिंग तत्व किससे बना होता है? तो नाइक्रोम होता है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। और नाइक्रोम का क्या होता है? गलनांक उच्च होता है। अगला प्रश्न है, सम्मोहन द्वारा उष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। सम्मोहन के द्वारा करा उष्मा का स्थानांतरण किसमें होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, गैस एवं द्रव में। गैस एवं द्रव में जो उष्मा का स्थानांतरण किसकी वजह से होता है? सम्मोहन की वजह से होता है। अगर पूछा जाए ठोस में किसकी वजह से होता है? तो ठोस में चालन की वजह से होता है। ठीक है, चालन की वजह से उष्मा का स्थानांतरण होता है ठोस में। आगे, ऊर्जा यकृत और मांसपेशियों में किस रूप में संग्रहित होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऊर्जा यकृत और मांसपेशियों में किस रूप में संग्रहित होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3,
ग्लाइकोजन के रूप में। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। अगला प्रश्न है, पौधा भूमि से जल तथा खनिज लवण कैसे प्राप्त करता है? पौधे जो होते हैं भूमि से जल तथा खनिज लवण कैसे प्राप्त करता है? तो जड़ से प्राप्त करता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है, बिहार में सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण लागू हो गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 75%। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक हल्की तथा एक भारी वस्तु का संवेग समान है तो किसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, हल्की वस्तु को। देखिए इसको हम समझते हैं, करा एक हल्की वस्तु तथा एक भारी वस्तु का संवेग समान है तो गतिज ऊर्जा पूछ रहा किसका अधिक है। तो हल्की वस्तु मान लेते हैं, मान लीजिए 10 किलो की है, ठीक है, 10 किलो की है। और भारी वस्तु मान लेते हैं हम 20 किलो की है, ठीक है, 20 किलो की। और संवेग करा समान है तो संवेग मान लेते हैं 100 है, इसका भी संवेग 100 है। और गतिज ऊर्जा और संवेग का संबंध क्या होता है? तो गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? p² / 2m होता है। p²/2m होता है। तो यहाँ पे हम p का मान रखते हैं तो ये आपका 100 का स्क्वायर अपान 2 गुणे पहले का हल्की धातु निकालते हैं तो 10 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 500 जूल आ गया इसका, ठीक है, 500 जूल हो जाएगा। सॉल्व करेंगे और अगर हम 20 किलो क्वालिक निकालते हैं तो ये आपका 100 स्क्वायर का अपान 2 गुणे यहाँ पे 20 होगा, 20 हो जाएगा। तो ये कितना आएगा? ये आपका 250 जूल आएगा, 250 जूल आएगा। तो ये गतिज ऊर्जा किसकी अधिक हुई? तो ये हल्की वाली हुई, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से क्या शरीर में रोग के विरुद्ध प्रतिरोध के रूप में कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, श्वेत रक्त कणिकाएं। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर, यानी WBC जो है ये संक्रमण से लड़ने के लिए जिम्मेदार होती है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाए। इसका अन्य नाम क्या है? तो ल्यूकोसाइट, इसे ही ल्यूकोसाइट कहा जाता है, ठीक है, ल्यूकोसाइट। और इसका जीवन काल कितना होता है? 13 से 20 दिन का होता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का कौन सा गुण जलवायु परिवर्तन का कारक है? करा पृथ्वी का कौन सा गुण जलवायु परिवर्तन का कारण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 इसमें करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गायों में दुग्ध ज्वर किसकी कमी के कारण होता है? गायों में दुग्ध ज्वर किसकी कमी के कारण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, कैल्शियम की कमी के कारण। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नवजात शिशु को BCG का टीका लगाया जाना है। नवजात शिशु को BCG का टीका, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, 48 घंटों के भीतर। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और BCG का टीका जो है किसके लिए लगता है? तो आपका TB के संक्रमण से बचाने के लिए लगाया जाता है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किस शिलालेख में सम्राट अशोक की धम्म के बारे में जानकारी है? करा किस शिलालेख में सम्राट अशोक के धम्म के बारे में जानकारी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, लघु शिलालेख में। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, कौटिल्य का अर्थशास्त्र डैश पर लिखी गई पुस्तक है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, तो ये किस पर लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, उपयुक्त में से एक से अधिक। आर्थिक नीति पर भी है, रियासत के सिद्धांत और अभ्यास पर भी है, और सैन्य रणनीति पर भी है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कितने पूछा गया था, इसमें कितने अधिकरण है? TGT में प्रश्न बना था, अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण है? तो आपका 15 अधिकरण है। कितने? 15 अधिकरण है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, खनिज और विटामिन किससे प्राप्त होते हैं? खनिज और विटामिन किससे प्राप्त होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, सब्जी तथा फलों से। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, जीवाणुओं का उपयोग कृषि में मृदा की उर्वरता में वृद्धि करने में किया जाता है क्योंकि उनकी मदद से। करा जीवाणुओं का उपयोग कृषि में मृदा की उर्वरता में वृद्धि करने के लिए किया जाता है क्योंकि उनके मदद से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? कितने भाग हैं भारतीय संविधान में? तो ऑप्शन 3, 22 भाग है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद पूछा जाए तो कितने हैं? तो 395 अनुच्छेद है। 395 अनुच्छेद है, मूल है ये। लेकिन अगर पूछा है वैसे तो 450 से अधिक है क्योंकि ये जो है उपखंड में है, ठीक है, का खागा करके हैं। तो 395 अनुच्छेद। और कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां वर्तमान में, 12। पहले कितनी थी मूल संविधान में? 8 अनुसूची। 12 अनुसूची वर्तमान में कितनी है? 12 अनुसूची है। पूछा जाता है कि
पहले 8 थी, तो 9वीं की बात करते हैं, 9वीं कब जुड़ी? ये आपका पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा इसे जोड़ा गया। 10वां, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 92 संविधान संशोधन 52 संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया। उसके बाद बात करते हैं 11वीं अनुसूची की, तो ये आपका 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया। और 12वीं अनुसूची ये आपका 74वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था। सारे पॉइंट इसमें ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? श्रीनगर की स्थापना किसने किया था? तो अशोक ने किया था। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। और श्रीनगर जो है ये आपका झेलम नदी के किनारे है, झेलम नदी के किनारे। अगला, बराबर पहाड़ी गुफाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? बराबर पहाड़ी की गुफाओं के बारे में पूछ रहा है, कौन सा सही नहीं है? पहला, इसमें बराबर पहाड़ी पर सभी 4 गुफाएं हैं। दूसरा, अशोक के शिलालेख 3 गुफाओं की दीवारों पर पाए जाते हैं। तीसरा, ये शिलालेख ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के हैं, ये गलत हो जाएगा। बाकी पहला आपका सही, दूसरा सही है। बराबर पहाड़ी पर सभी 4 गुफाएं, देखिए कौन कौन सी गुफा है? ये आपका कड़ चौपड़, लोमस ऋषि और सुदामा गुफा और विश्व झोपड़ी, 4 ये गुफाएं हैं। ठीक है, और किससे ये गुफा जो है कहाँ पे है? तो ये आपका बिहार में है, बिहार के जहानाबाद जिले में है, जहानाबाद जिले में है। ठीक है, इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आजीवक संप्रदाय से संबंधित है ये गुफा। अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कहां पर अपनी राजधानी बनाई? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कहां पर अपनी राजधानी बनाई थी? तो इसने अपनी राजधानी लाहौर बनाई थी। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करते हैं, गुलाम वंश की स्थापना किया था इसने, कब किया था? 1206 ईस्वी में किया था। और राजधानी क्या बनाई थी? लाहौर बनाई थी। अगर पूछा जाए कि लाहौर से जो है दिल्ली किसने राजधानी बनाई, तो इसका हो जाएगा इल्तुतमिश ने बनाया था। ठीक है, इल्तुतमिश ने बनाया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि दी थी? महामना की उपाधि जो है किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3। अला, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? सभी को पता होगा, हर प्रतिशत में आया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, कुमार गुप्त। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें धर्मपाल ने किसकी स्थापना करवाई थी, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने करवाई थी। एक है आपका ओदंतपुरी की स्थापना किसने करवाई थी? तो ये गोपाल ने करवाई थी। ठीक है, ये सब बिहार से संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा। अगला, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय, तो ये कहाँ पे अवस्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है, ऑप्शन 1। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट, अशोक के शिलालेखों को पहली बार पहचानने और समझने वाले ब्रिटिश पुरातत्वविद थे, ये पूछा गया प्रश्न है। अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, जेम्स प्रिंसेप ने। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्राह्मी लिपि को इन्होंने सबसे पहले पढ़ा था। ऐसा भी प्रश्न बनता है कि ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। कब पढ़ा था? 1837 ईस्वी में। ठीक, अगला, भारतीय अर्थव्यवस्था एक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की अर्थव्यवस्था के कितने प्रतिशत से बढ़ने का अनुमान है? तो 7%। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसके अनुसार? तो भारतीय अर्थव्यवस्था एक समीक्षा के अकॉर्डिंग। ठीक है, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाए। अगर पूछा जाए कि भारत में वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? मुख्य आर्थिक सलाहकार तो अनंत नागेश्वरन है। अनंत नागेश्वरन जो है मुख्य आर्थिक सलाहकार है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगला, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य राजस्थान राज्य में स्थित नहीं है? कौन सा राजस्थान में स्थित नहीं है? तो सरिस्का है, सही है। ये सांभर है, ये भी सही है। राजाजी नहीं है, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजाजी कहाँ पे है? तो ये आपका उत्तराखंड में है। ठीक, अगला, भारत में निम्नलिखित में से किस उद्योग में अधिकतम संख्या में श्रमिक कार्यरत हैं? खराब, किस उद्योग में अधिकतम संख्या में श्रमिक कार्यरत हैं? तो ये ऑप्शन 2, कपड़ा उद्योग में। ठीक है, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस देश की रहने वाली सेनिस पालासियो ने मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, निकारागुआ की हैं। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। इन्होंने मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, बिंद और सतपुरा
सीढ़ियों के बीच बहने वाली नदी है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया है। बिंद और सतपुड़ा के बीच कौन सी नदी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। देखिए सबसे पहले कौन सा है, तो ये आपका बिंद रेंज है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बहती है नर्मदा नदी, नर्मदा नदी। उसके बाद आपका है सतपुड़ा, सतपुड़ा है। और उसके नीचे कौन सा है, ताप्ती नदी है, ठीक है, ताप्ती नदी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान जो है पूछ रहा कब लागू हुआ, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 3, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अब बनकर कब तैयार हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था संविधान, ठीक है। और बनने में लगा समय कितना था, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ये पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, गर्म हवा ठंडी हवा की अपेक्षा हल्की होती है क्योंकि? कह रहा है गर्म हवा ठंडी हवा की अपेक्षा हल्की होती है क्योंकि वह फैलती है, बिल्कुल सही है। वह ज्यादा स्थान को भरती है, बिल्कुल करेक्ट है। उसका घनत्व तो ज्यादा होता है, नहीं घनत्व तो ज्यादा नहीं होता है। गर्म हवा का घनत्व क्या होता है, कम होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे अधिक मात्रा में अवशोषित जल छोड़ते हैं कहलाती है? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे अधिक मात्रा में अवशोषित जल छोड़ते हैं, तो ये आपका क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किस उत्पाद में बांग्लादेश विश्व बाजार में भारत के मुख्य प्रतियोगी के रूप में उभरा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जूट के उत्पाद में, ठीक है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व में सबसे ज्यादा जूट उत्पादन कहाँ पे होता है, भारत में होता है। और दूसरे नंबर पे कौन आता है, आपका बांग्लादेश आता है, ठीक है, बांग्लादेश। अगर पूछे भारत में सबसे ज्यादा किस राज्य में, तो आपका वेस्ट बंगाल में, यानी पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक जूट का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य को भारत का मसाला उद्यान माना जाता है? तो सभी को पता होगा केरल को। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किस समुद्र में औसत लवणता सबसे अधिक है? यह भी प्रश्न कई बार आ चुका है। सबसे अधिक औसत लवणता तो आपका मृत सागर में, यानी डेड सी में। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ पे है, तो जॉर्डन, इजराइल, फिलिस्तीन के बीच में है ये। अगला, दूध को दही में परिवर्तित करने के लिए कौन सा जीव उत्तरदायी है? दूध को दही में परिवर्तित करने के लिए कौन सा जीव उत्तरदायी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, जीवाणु यानी बैक्टीरिया। और कौन सा, लैक्टोबैसिलस। कौन सा, लैक्टोबैसिलस। और पूछा जाए दूध में कौन सा प्रोटीन होता है, तो केसीन प्रोटीन होता है, क्रेसीन होता है। केसीन किसमें, दूध में होता है। और अम्ल पूछा जाए तो लैक्टिक अम्ल होता है, ठीक है। आगे, भारत के किस दिग्गज खिलाड़ी ने 26वीं बार विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2023 का खिताब अपने नाम किया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन 3, पंकज आडवाणी ने। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाए। और ये किस खेल से संबंधित है, तो ये स्नूकर से संबंधित है, ठीक है। अगला प्रश्न, भारतीय डाक सेवा किस वर्ष प्रारंभ हुई? भारतीय डाक सेवा पूछ रहा किस वर्ष प्रारंभ हुई? तो 1766 में प्रारंभ हुई थी। किसके समय में, तो वारेन हेस्टिंग के समय में। वारेन हेस्टिंग के समय में ये 1766 में प्रारंभ हुई थी। अगर पूछा जाए डाक विभाग की स्थापना किसने की थी? विभाग, ध्यान रखिए, डाक विभाग 1854 में डलहौजी ने किया था। डलहौजी ने डाक विभाग की स्थापना की थी। नेक्स्ट, ग्राम पंचायतों का अधिकतम राजस्व स्रोत है। ग्राम पंचायतों का अधिकतम राजस्व स्रोत पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन 3, भूमि, मेलों और त्योहारों पर स्थानीय कर। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या है, राजस्व स्रोत है ग्राम पंचायतों के। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्राम पंचायत की बात करें तो इसे संवैधानिक दर्जा के संविधान संशोधन के द्वारा, तो 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा दिया गया था। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये तो आपका अधिनियम हो गया। पूछा जाए ये लागू कब हुआ था, तो 24 अप्रैल 1993 को यह लागू हुआ था, ठीक है। इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और किस अनुसूची में जोड़ा गया था? 11वीं अनुसूची में। 11वीं अनुसूची में है ये। और इसमें वर्तमान में कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। 29 विषय हैं। सारे पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है? देखिए आ गया प्रश्न, किस भाग में है? तो ये भाग 9 में है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाग 9 में आपका पंचायती राज व्यवस्था है। 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसे संबंधित दर्जा प्रदान किया गया था, ठीक है।
आर्टिकल 200, आर्टिकल पूछे आर्टिकल 243 से लेकर आर्टिकल 243 ओ तक इसका उल्लेख है, ओ तक। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वास्तव में एक फल नहीं बल्कि जड़ी बूटी है? वास्तव में एक फल नहीं, एक जड़ी बूटी है, तो केला, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट व्हेन द वर्ल्ड स्लीप इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम, किसके द्वारा कहा गया? तो ये ऑप्शन 3 जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया है। ये ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कब कहा गया था? तो 14 अगस्त 1947 की रात को कहा गया था। ये ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर। इनकी पुस्तक ध्यान रखिएगा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। अगला है, नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, पहला, हमारे मुंह से निकली हुई हवा बाहर से तापमान के मुकाबले ठंडी या गर्म होगी, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गैमेक्सिन, डीटीटी और ब्लीचिंग पाउडर महत्वपूर्ण यौगिक हैं, तो ये आपका क्लोरीन के हैं। ठीक है, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखिएगा ये। अगला प्रश्न है, नेत्रावली वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, गोवा में अवस्थित है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, गोवा में है ये। ठीक है, ऑप्शन 1। गोवा की बात करते हैं, यहाँ पे और कौन कौन से हैं? तो भगवान महावीर अभ्यारण्य, भगवान महावीर अभ्यारण्य भी ये कहाँ पे है? गोवा में। ये पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य ये भी कहाँ? गोवा में। ये भी प्रश्न बना है। और ध्यान रखिएगा, मोलेम नेशनल पार्क, मोलेम नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो ये भी गोवा में है। अगला है, निम्नलिखित राज्यों में अंग्रेजी किसकी आधिकारिक भाषा है? अंग्रेजी किसकी आधिकारिक भाषा है इसमें से? तो नागालैंड की है, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा SOS बंध प्रदर्शित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? राष्ट्रीय ध्वज के लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा 3:2। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। अगर पूछा जाए कि राष्ट्रीय ध्वज को जो है संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। ये पॉइंट आप जरूर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? पूछा गया प्रश्न है, परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट का, ऑप्शन 2। ग्रेफाइट और भारी जल का, भारी जल पूछा था ये बीपीएससी तैयारी 2 में। ठीक है, भारी जल और ग्रेफाइट। नेक्स्ट है, नर प्रजनन तंत्र के विषय में कौन सा विकल्प सही है? नर प्रजनन तंत्र के बारे में यहाँ पे दिया है, प्रोटेस्ट ग्रंथि, टेस्टोस्टेरोन और शुक्राणु। अंडवाहिका नहीं होगा, ये आपका वृषण अंडवाहिका नहीं होगा, नहीं, ऑप्शन 1 प्रोटेस्ट ग्रंथि, टेस्टोस्टेरोन और शुक्राणु, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या है? नर प्रजनन तंत्र है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाद्य यंत्र सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। कौन सा वाद्य यंत्र जो है सूखी लौकी से? तो बीन बनाया जाता है, खजरी और तुम्बा। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। ACD होगा इसका, ऑप्शन 3। ठीक है, ऑप्शन 3। अगला, पीछे उड़ने वाले एकमात्र पक्षी का नाम क्या है? पीछे उड़ने वाले एकमात्र पक्षी का नाम क्या है? तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, हमिंग बर्ड। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये सबसे छोटा पक्षी भी है, सबसे छोटा पक्षी है हमिंग बर्ड, और ये पीछे उड़ता है। ठीक है दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टाम्प एक्ट किस वर्ष लागू किया था? स्टाम्प एक्ट पूछ रहा किस वर्ष लागू किया था? तो ऑप्शन 2 1765 में, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। दोस्तों, अगर आपको प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र चाहिए तो आप जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइए, हम वीडियो लेके आएंगे प्रीवियस ईयर का पूरा सॉल्व। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध है, अनुच्छेद 368 का पूछ रहा संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 संविधान संशोधन से है, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाता है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश का संविधान से लिया गया है? तो ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। अगला, 2001 से 2011 की जनसंख्या में बिहार की 10 की वृद्धि दर क्या थी?
2001 से 2011 की जनसंख्या में बिहार की 10 की वृद्धि पूछ रहा है, तो क्या थी? तो 25.42। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सा कोशिकांग श्वसन की क्रिया में भाग लेता है? श्वसन की क्रिया में कौन सा भाग लेता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, इसका राइट आंसर हो जाएगा माइट्रोकांडिया। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। लाइसोसोम की बात करें तो ये इसे क्या कहा जाता है? कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कहा जाता है। राइबोसोम ध्यान रखिएगा, राइबोसोम को क्या कहा जाता है? इसे प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, किस जानवर के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं? दांतों से काटने और कुतरने के कारण इनके दांत घिसते रहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, गिलहरी। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ईवीएस का प्रश्न है, ये एनसीईआरटी में दिया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? करेक्ट, कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं पूछा है? इसमें देखा लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता, बिल्कुल आपका क्या है? करेक्ट है। मौलिक अधिकार, ये भी आपका क्या है? करेक्ट है। तो प्रतिबद्ध न्यायपालिका, ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र है। ठीक है, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन सा यंत्र बदलता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में पूछ रहा है, कौन सा बदलता है? तो डायनमो बदलता है, ऑप्शन 2। अगर पूछा जाए जो है उल्टा ऐसे कर दिया आप, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में कौन बदलता है? तो मोटर बदलता है। ठीक है, मोटर। अगला, पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होता है? हल्दी किस भाग से? तो तने से प्राप्त होता है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। तना, और बात करें हम, आलू क्या है? ये भी तना है। और अदरक क्या है? अदरक तना है। और प्याज लहसुन भी आपका क्या है? तना है। जड़ की बात करें तो आपका इसमें गाजर, मूली, सलजम, ये सब आते हैं। अला है, जोते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है ये। जोते हुए खेत का साक्ष्य कहां से मिला है? तो कालीबंगा से मिला है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कालीबंगा की बात करें तो ये वर्तमान में किस राज्य में है? तो राजस्थान में है। कहां पे है? राजस्थान में है। अब पूछा जाए किस नदी के किनारे है? तो घग्गर नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे है ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। लोथल की बात करते हैं तो ये आपका वर्तमान में कहां पे है? गुजरात में। और किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे है। और यहाँ से किसके साक्ष्य मिले थे? तो आपका बंदरगाह के साक्ष्य मिले थे लोथल से। दामाबाद की बात करें, ये आपका महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट, गर्मी में लगाई जाने वाली फसल को क्या कहा जाता है? गर्मी में पूछ रहा है, तो गर्मी में जो फसल उगाई जाती है उसे जायद की फसल कहते हैं। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपका ककड़ी, खीरा, ये सब आते हैं। ठीक है, रबी की फसल की बात करें, इसमें कौन सा आता है? गेहूं, जौ, मटर, ये सब किसके? रबी। खरीफ की बात करें तो धान हो गया, कपास हो गया, सोयाबीन, ये सब पूछा जाता है। तो ये आपका कैसे है? खरीफ की फसल है। अगला प्रश्न है, प्रकाश एवं ताप ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। प्रकाश एवं ताप ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो सूर्य है। लेकिन सूर्य भी एक तारा है, हम लगा सकते हैं, लेकिन इसमें ऑप्शन 5 दिया है आंसर। ठीक है, तो सूर्य क्या है? प्रकाश एवं ताप का मुख्य स्रोत है। सूर्य की बात करते हैं, पूछा गया था सूर्य कैसा तारा है? तो सूर्य एक पीला तारा है, पीला तारा, ये पूछा गया प्रश्न, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत का अनुच्छेद 56 संबंधित है। अनुच्छेद 56 का संबंध किससे है? तो ऑप्शन 3, भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल प्रावधान से। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, राष्ट्रपति की बात करें तो पद किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति का पद है। आर्टिकल 53 पूछा जाता है, इसमें क्या है? आर्टिकल 53 में तो कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित होगी। किसमें कहा गया? आर्टिकल 53 में कहा गया है। आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति का चुनाव है। आर्टिकल 55 में चुनाव का तरीका है। आर्टिकल 56 में क्या है? तो कार्यकाल है। ठीक है, आर्टिकल 60 ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, शपथ है। आर्टिकल 61 इससे भी इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या है? महाभियोग। महाभियोग किसमें है? आर्टिकल 61 में है। ठीक है, और इंपॉर्टेंट आर्टिकल 72, क्षमादान की शक्ति किसमें है? आर्टिकल 72 में है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला, गुल मेहंदी के फूलों से कौन सा प्राकृतिक रंग प्राप्त किया जाता है?
तो नारंगी रंग। ऑप्शन क्या हो जाएगा 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता का कोई महत्व नहीं है अगर इसका अर्थ गलती करने की स्वतंत्रता नहीं है। यह मेरी समझ से परे है कि मनुष्य चाहे वह कितना भी अनुभवी और सक्षम क्यों ना हो, दूसरे मनुष्यों को उस बहुमूल्य अधिकार से वंचित करने में कैसे प्रसन्न हो सकता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन महात्मा गांधी जी का है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 1। अगला, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस कोशिकांग में होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है किस कोशिकांग में होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा, हरित लवक में। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 2। अगला, निम्नलिखित में कौन से एक उपनिवेशवाद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है? उपनिवेशवाद का जो है उदय, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 सामंतवाद। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, के MnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 +7। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं के MnO4, इसका नाम क्या है? तो पोटेशियम परमैंगनेट, ये पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वतारोहण संस्थान में किसकी आदमकद मूर्ति लगी है? हिमालय पर्वतारोहण संस्थान में किसकी मूर्ति लगी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 तेनजिंग नोरंगी की। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, मशहूर कलाकार विष्णु चिंचलाकर किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 सूखे पत्तों से सुंदर चित्र बनाने के लिए। ये भी आपका ईवीएस का प्रश्न है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चुंबक को गर्म करने से क्या होता है? प्रश्न आ चुका है, चुंबक को गर्म करने से क्या होता है? तो जो है इसका चुंबकत्व तो घट जाता है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 2। अगला, 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में जजों की पसंद श्रेणी में किस राज्य की झांकी प्रथम स्थान पर रही? किस राज्य की झांकी प्रथम स्थान? तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, उड़ीसा की झांकी थी। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पाइन से कौन सा कार्य होता है? पाइन से जो है कौन सा कार्य होता है? तो सिंचाई का काम होता है। ऑप्शन 2। अगला, रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? हीमोग्लोबिन की कमी से यानी रक्त की कमी से, तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर, इनेमिया। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में कई बार बता चुका हूं। आगे, देव सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? देव सूर्य मंदिर है ये, तो ये कहाँ पे स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, औरंगाबाद। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 2। नेक्स्ट, हुक के नियमानुसार कम निरूपण के लिए, हुक के नियमानुसार कम निरूपण के लिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिबल बराबर विकृति। ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है, किस वर्ष एडमंड हिलेरी और तेनजिंग नोरंग ने माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की थी? तो ऑप्शन 2 1953 में। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पूजे खाते की परिवर्तनीयता पर कौन सी समिति बनी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा तारापुर समिति। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3। तारापुर समिति का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन 1997 में हुआ था। ठीक है, 1997 में इसका गठन हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? कश्मीर घाटी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा पीर पंजाल और बृहद हिमालय। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से होने वाले प्रवाह को शामिल किया जाता है। भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से होने वाले प्रवाह को शामिल किया जाता है किसमें? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 पूंजी खाते की जमा मदों में। ऑप्शन 3। अला, मखाना के उत्पादन के लिए अग्रणी राज्य कौन सा? मखाना सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? तो बिहार में होता है। ठीक है, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में पूछे कहाँ पे सबसे ज्यादा? तो दरभंगा में। अगला प्रश्न है, बिहार की सर्वाधिक प्रसिद्ध पेंटिंग कौन सी है? सभी को पता होगा, मधुबनी। ऑप्शन 1। अगला, एक इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन की डी बोगली तरंग दैर्घ्य समान है, किसका वेग अधिक होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 इलेक्ट्रॉन का। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जंगल अधिकार कानून 2007 आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है, लेकिन विभिन्न शर्तों में एक शर्त यह है
कि यह उन्हीं लोगों को मिलेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रह रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, जंगल अधिकार कानून कब आया था? 2007 में आया था। ठीक है, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।